भारतीय नौसेना को एक नया युद्धपोत मिलने जा रहा है। कल यानी 18 दिसंबर को विशाखापत्तनम में नौसेना के बेड़े में आईएनएस निर्देशक शामिल हो जाएगा। इस जहाज की खास बात यह है कि इसे 80% से अधिक स्वदेशी सामग्रियों से बनाया गया है। इसका निर्माण कोलकाता में हुआ है। भारतीय नौसेना का बेजोड़ युद्धपोत, समंदर के रहस्यों को खंगालने वाला दमदार साथी, हिंद महासागर का नया निर्देशक बस आने ही वाला है। कल आईएनएस निर्देशक के नौसेना में शामिल होते ही हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक नौसेना की ताकत में बड़ा बदलाव होगा। आईएनएस निर्देशक न सिर्फ नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि समंदर में नौसेना की तीसरी आंख का काम करेगा। समंदर की तमाम चुनौतियों के बीच युद्धपोत नौसेना को गहरे समुद्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे युद्धपोतों और पनडुब्बियों के संचालन में मदद मिलेगी। ये तलाश करेगा कि दुश्मन की पनडुब्बियां समंदर में कहां छिप सकती हैं, गहरे समंदर में कहां हाइड आउट है। आईएनएस निर्देशक का वजन 3800 टन है। इसकी लंबाई करीब करीब 110 मीटर है। निर्देशक में 2 डीजल इंजन लगाए गए हैं। जहाज में समंदर को खंगालने के लिए बेहद कारगर उपकरण लगे हैं। एक बार में आईएनएस निर्देशक 25 दिनों तक समंदर में रह सकता है। इसकी रफ्तार 18 नॉटिकल माइल है। कोई शक नहीं कि इससे भारतीय नौसेना की तीसरी आंख को मजबूती मिलेगी। कभी कभी जरूरत से ज्यादा बयान देना भारी पड़ जाता है और जब नुकसान हो जाए तब इसका एहसास होता है। आर्मेनिया भारत से जब हथियारों की डील कर रहा था, तब उसका पड़ोसी अजरबैजान भारतीय हथियारों को घटिया करार दे रहा था और अब समय का चक्र घूम गया है। मेड इन इंडिया पिनाका मिसाइल सिस्टम। मेड इन इंडिया घातक आकाश मिसाइल। मेड इन इंडिया स्वाति रडार सिस्टम और मेड इन इंडिया माउंटेड आर्टिलरी गन। आर्मेनिया की तरकश में मेड इन इंडिया हथियारों की धूम मची है। आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर अब भारत बन चुका है। आर्मेनिया ने साल 2020 में भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदकर डील की शुरुआत की थी। इसके बाद लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपें, एयर टू एयर मिसाइल और रडार की भी डील की गई। सूत्रों के मुताबिक अब आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने की डील चाहता है। इस ताबड़तोड़ रक्षा समझौते से आर्मेनिया के पड़ोसी अजरबैजान की नींद उड़ गई है। वो चाहता है कि आर्मेनिया की जगह भारत हथियार उसको बेचे, लेकिन अजरबैजान को इंडिया ने ना कह दिया। दरअसल भारत ने ऐसा करके अपना पुराना हिसाब चुकता किया है। कुछ साल पहले अजरबैजान ने भारतीय हथियारों को यूजलेस बताकर बेइज्जती की थी और अब उसे गलती का एहसास हो गया। उसे भारतीय हथियार पसंद आने लगे। अब उसकी मांग है कि इंडिया आर्मेनिया को हथियार ना बेचे, अलबत्ता उसे दे दे। जी न्यूज़।